हमने पिछले वीडियो में बात की थी रेनेनकुलेसी फैमिली के बारे में। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे एमेंटिफेरी के बारे में। हम बात कर रहे थे फैमिलीज के फाइलोजेनिक कैरेक्टर्स के बारे में कि उनके फाइलोजेनिक कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको सारे कैरेक्टर और फैमिलीज के नंबर लिखवाए थे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट। उसी तरह से हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन देखिए, अगर जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है, जैसे टैक्सोनॉमी वाले जो होते हैं, जो वीडियो हैं वो नहीं देखे हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो टर्म्स यूज हुई हैं वो एक एक टर्म्स को मैंने डिफाइन किया हुआ है पिछले वीडियोज में। तो ठीक है, पहले वो देखिए, देन आप ये वीडियो स्टार्ट कीजिएगा, अदरवाइज यू कांट अंडरस्टैंड इट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी फैमिली है एमेंटिफेरी फैमिली, ठीक है। इसकी क्या पढ़ ली है हमने? फाइलोजेनी। मैंने आपको बताया था कि फाइलोजेनी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, कि जैसे जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें प्रिमिटिव कैरेक्टर होते हैं और जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें एडवांस कैरेक्टर होते हैं। तो वो जो प्रिमिटिव कैरेक्टर हैं वो एडवांस में कैसे चेंज हुए, धीरे धीरे उनमें क्या डिफरेंस आता गया और वो इतने ज़्यादा डेवलप हो गए कि वो हायर में चले गए। तो उसी चीज़ की प्रिमिटिव से लेके एडवांस तक की जो हम स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स, उसे हम बोलते हैं फाइलोजेनी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ी थी रेनेल्स की, आज हम पढ़ेंगे एमेंटिफेरी की, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके कॉमन कैरेक्टर्स। कॉमन कैरेक्टर्स जो हमें एमेंटिफेरी में, रेनेल्स में, सेंट्रोस्पर्मी में, हेलोबी में, सब में देखने को मिलेंगे, वो तो होंगे कॉमन कैरेक्टर्स। ये जितने भी नेम मैंने बोले हैं ये सारी की सारी फाइलोजेनी हम स्टडी करेंगे। एक हमारी हो चुकी है, सेकेंड चल रहा है, 3-4 और हैं आपके, धीरे धीरे स्टडी करेंगे हम। तो पहली है, दूसरी हमारे पास फाइलोजेनी ऑफ एमेंटिफेरी, ठीक है। उसकी क्या है? कॉमन कैरेक्टर्स जो हमें सब में मोस्टली दिखाई देते हैं। पहला कैरेक्टर है हमारे पास वुडी ट्रीज की, जो इसमें जो प्लांट होते हैं वो कैसे हैं? ट्री हैं और क्या है? वुड है, वुड प्रेजेंट है उनमें। अब वुड प्रेजेंट है, ध्यान रखिए, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है और सेकेंडरी ग्रोथ का होना क्या है? एक एडवांस कैरेक्टर है। अब देखिए, रेनेनकुलेसी से कुछ एडवांस में आ गए, नेक्स्ट एमेंटिफेरी में। अब देखिए आपको नॉन पैरासिटिक शब्द, पैरासिटिक पता होगा आपको, जब ये जो पैरासिटिक है, सिम्बायोटिक है, सैप्रोफिटिक है, ये जितने भी टर्म्स हैं ये इससे रिलेटेड है जब दो स्पीशीज जो होती हैं, जो डिफरेंट दो स्पीशीज वो आपस में साथ रह के सर्वाइव कर रही हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, या तो दोनों को बेनिफिट हो या दोनों को लॉस हो, या एक को बेनिफिट या एक को लॉस हो। तो उसके अकॉर्डिंग हमने 3 टर्म्स रखी हुई हैं। जैसे पहली हमारे पास आती है पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होती है? इसमें जो दोनों स्पीशीज होती है साथ ही होती हैं, उसमें एक स्पीशीज को तो क्या होता है हमारे पास प्लस पॉइंट, दूसरी को माइनस पॉइंट। मीन्स एक जो स्पीशीज होती है उसे तो प्रॉफिट होता है, ठीक है, दूसरी जो स्पीशीज होती है उसे क्या होता है? लॉस होता है, नुकसान होता है उसे। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है उसे हम बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट। और ये जिस सेल में रह रहे होते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म पर रह रहे होते हैं, जिनको प्रॉफिट होता है, उस ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है उसे हम बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म या होस्ट सेल बोल देते हैं। क्योंकि ये तो हमें पता है कि पैरासिटिक के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होंगे और वो किसमें सर्वाइव करेंगे? सेल में। इतने बड़े तो होते ही नहीं होते, तो पैरासिटिक क्यों होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है सैप्रोफिटिक। उसमें क्या होता है, जो डेड एनिमल्स होते हैं, जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं, उन्हें जब डिकम्पोज किया जाता है तो जो स्पीशीज उसे डिकम्पोज करती है उसको तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जो दूसरी होती है वो तो डेड है, उसको ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस है, ठीक है। एक को तो प्रॉफिट हो रहा है लेकिन दूसरे को ना तो प्रॉफिट है ना ही लॉस है, उसे हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक कंडीशन। थर्ड हमारे पास आती है सिम्बायोसिस। जैसे एल्गी और फंजाई का सुना होगा आपने, जिसे लाइकेन बोलते हैं कंबाइंड। तो उसमें क्या होता है, एल्गी और फंजाई होती है वो साथ में सर्वाइव करती हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाती हैं, दोनों को प्लस पॉइंट है। तो इस तरह का रिलेशन जो होता है उसे हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म इस तरह के रिलेशन में होते हैं उसे हम सिम्बायोन्ट्स बोलते हैं, सिम्बायोन्ट्स बोलते हैं। सिम्बायोन्ट्स ये हमेशा ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होता है वर्ड बायोन्ट्स। बायोन्ट्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फ्लावर्स स्मॉल होते हैं और ये पेटल्स होते हैं, पेटल्स नहीं होते हैं इनमें। मैंने आपको बताया था जो कोरोला वाला बल होता है, जो कलरफुल पत्ते हमें देखने को मिलते हैं फ्लावर में, उसे हम बोलते हैं पेटल। तो यहाँ पर पेटल एब्सेंट है तो हम क्या बोलेंगे? ए पेटल्स कंडीशन। अब यहाँ पर देखिए हमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिल रहा है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मैंने आपको बताया था, ये जो है टर्म हमेशा फ्लावर के लिए यूज होगी, इसे प्लांट के लिए कभी यूज मत कीजिएगा। यूनिसेक्सुअल जो टर्म है हमेशा फ्लावर के लिए यूज
देखने को मिले तब हम कंडीशन लिखते हैं स्टेमिनेट, स्टेमिनेट फ्लावर। अब हम समझ जाएंगे ये नाम लिखते हैं। स्टेमिनेट फ्लावर मीन्स ऐसा फ्लावर जिसमें ओनली मेल पार्ट प्रेजेंट होगा, फीमेल पार्ट एब्सेंट होगा, और मेल पार्ट के लिए हमें पता है हम स्टेमन वर्ड यूज करते हैं, स्टेमन वर्ड। यूनिट भी यही स्टेमन ही होती है, इसकी एंड्रोशियम भी, तो स्टेमन वर्ड मेल के लिए। अगर हम बात करें कि यहाँ पर मेल जो पार्ट है वो एब्सेंट हो और फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, तो फीमेल पार्ट के लिए हम टर्म लिखते हैं पिस्टिलेट, पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर। अब ध्यान रखिए पिस्टी वर्ड किसके लिए यूज होता है, फीमेल के लिए, पिस्टी वर्ड हो गया, और चाहे गाइनो वर्ड ले लीजिए, दो वर्ड हमेशा फीमेल के लिए यूज होंगे, और स्टेमन और एंड्रो वर्ड या एंडो वर्ड वो मेल के लिए यूज होगा। अब यहाँ पे जो पिस्टिलेट कंडीशन है ये एक एडवांस कंडीशन है। अब ये देखिए एमेंटिफेरी इतनी भी एडवांस नहीं होती है, इसमें कुछ कैरेक्टर हैं जो प्रिमिटिव भी हैं और कुछ एक हैं जो एडवांस भी हैं। तो एडवांस कैरेक्टर मैंने आपको बताया, यहाँ पर वुडी ट्री हमें देखने को मिल रहा है, और एक प्रिमिटिव कैरेक्टर आप ये देखें कि यहाँ पर पिस्टिलेट फ्लावर नहीं मिल रहा, यहाँ पर पिस्टिलेट फ्लावर नहीं मिलेगा, यहाँ पर ओनली स्टेमिनेट फ्लावर होगा। तो ये क्या है, ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। हम यहाँ मेंशन करेंगे, जैसे हमने रेनन प्लेसी में लिखा था कि उसमें ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो हम बता रहे हैं कि वो प्रिमिटिव है, तो इसमें भी हम इसी तरह से मेंशन करेंगे। पहले आप इसको स्टडी कीजिए। अब यहाँ पर तीन कंडीशन लिखी हुई है हमारे पास, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। वैसे मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, एक बार दोबारा देख लेते हैं इन टर्म्स का क्या मतलब है और किस तरह का डायग्राम हमें इसमें देखने को मिलता है। ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, तो ओवरऑल देखिए तो हाइपोगाइनस कंडीशन है। हाइपोगाइनस कंडीशन ये है फ्लावर के लिए। एक चीज ध्यान रखें, जब भी हम बात करेंगे कि फ्लावर हाइपोगाइनस है तो ओवरी हमेशा सुपीरियर होगी। ओवरी और फ्लावर ये एक दूसरे के एंटी चलेंगे, मीन्स हाइपो और एपी, आपको पता है हाइपो और एपी एक दूसरे के एंटी होते हैं, ठीक है, और इंफीरियर सुपीरियर ये भी एक दूसरे के एंटी होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हाइपोगाइनस की। तो हाइपोगाइनस में क्या होगा, ओवरी सुपीरियर होगी। अब ओवरी सुपीरियर होगी इसका क्या मतलब है, होगा क्या, इस तरह से मान लीजिए स्टिग्मा है, ये ओवरी वाला पार्ट है। अब ओवरी के बेस से यहाँ से क्या ग्रो करेंगे, स्टेमन, इस तरह से। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ओवरी जो है सबसे ऊपर है, तो ओवरी क्या है, सुपीरियर है। सुपर मीन सबसे ऊपर, सुपीरियर सबसे ऊपर है, और बाकी जो पार्ट है उसके बेस से। इसी तरह से करोला, पेटल और वो सभी ग्रो करेंगे। तो ये कंडीशन होती है किसकी, हाइपोगाइनस की। दूसरी देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसकी, एपिगाइनस की। पेरिगाइनस हम बाद में देखेंगे, पहले आप एपिगाइनस देखिए। तो एपिगाइनस कंडीशन में क्या होगा, इस तरह से ओवरी बनी होगी। अब यहाँ उसके बेस से जो निकल रहे थे तब तो फ्लावर हाइपोगाइनस था, लेकिन अगर उसके बेस से ना निकल के उसके अपर साइड से ग्रो करे स्टेमन इस तरह से, और ओवरी सबसे नीचे वाली साइड हो। अब ओवरी सबसे नीचे है तो सबसे लोअर प्लेस के लिए वर्ड यूज होता है ओवरी इंफीरियर, इंफीरियर, समझ रहे हो, ओवरी इंफीरियर है मींस ओवरी इंफीरियर है, लोअर साइड पे है, तो बाकी जो पार्ट है उसके ऊपर साइड से ग्रो कर रहे हैं। तो ये कंडीशन होगी हमारे पास एपिगाइनस, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, पेरिगाइनस की। वो इन दोनों के मीडिएट में होगा। देखिए किस तरह से ये वही ओवरी बनी हुई है, और इसके ना तो बेस से और ना ही अपर साइड से, इस तरह से सेंटर से क्या ग्रो करते हैं, स्टेमन, और इसी तरह से क्या ग्रो करेंगे, डेवलपमेंट होगा किसका, कोरोला का। ये कंडीशन है, इसे हम बोलते हैं पेरिगाइनस, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरिगाइनस। ओवरी आधी तो ऊपर है और आधी नीचे है, तो इसके लिए टर्म आती है। ये फ्लावर तो कैसा है, यहाँ लिखा हुआ है, फ्लावर कैसा है, पेरिगाइनस है। फ्लावर कैसा है, पेरिगाइनस है। और जो ओवरी है हमारे पास, ओवरी के लिए हम बोलेंगे ओवरी हाफ सुपीरियर, ओवरी हाफ सुपीरियर एंड हाफ इंफीरियर, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। आप इन दोनों में से कोई भी टर्म लिख सकते हैं। जैसे अगर फैमिलीज के फ्लोरल कैरेक्टर की बात करें
तो आप इन दोनों में से या तो लिख दीजिए कि हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी किसकी, पेरिकाइनस, एपिकाइनस एंड हाइपोकाइनस। अब ये तो थे हमारे कॉमन कैरेक्टर्स। अब हम बात करेंगे डिस्टिंग्विश कैरेक्टर यानी स्पेसिफिक कैरेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ किसमें है, एमेंटिफेरी में है। तो बात करते हैं किसकी, स्पेसिफिक कैरेक्टर या डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स के बारे में। देखिए डिस्टिंग्विश कैरेक्टर में बात करते हैं कि फ्लावर क्या है, विदाउट सेपेलोइड और विदाउट पेटलोइड है, पेरियंथ है। मैंने आपको बताया था 3 टर्म्स बताई थी, एक तो जैसे 3 वर्ड बताए थे, जैसे पहला वर्ड तो कैलिक्स था, दूसरा वर्ड करोला था, और मैंने बताया था इनके अलावा एक टर्म और आती है पेरियंथ जिसे हम बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये वाला जो वर्ड है ये कैलिक्स है, ये वाला जो वर्ड है ये करोला है। हम उन दोनों में डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, देन वी यूज द टर्म पेरियंथ, तब हम उसे पेरियंथ बोल देते हैं। और पेरियंथ की सिंगल यूनिट मैंने आपको बताई थी, ध्यान रखिए पेरियंथ क्या है, एक वर्ड है, चक्र है, और उस चक्र की एक यूनिट की बात करें, उस यूनिट का नाम है हमारे पास टैपल। उस यूनिट का नाम है हमारे पास टैपल, ठीक है। जैसे कैलिक्स के लिए सेपल था, अब यहाँ पर क्या है, विदाउट सेपेलोइड, सेपल एब्सेंट है, विदाउट पेटलोइड, करोला की सिंगल यूनिट पेटल होती है, तो यहाँ पर पेटल भी नहीं है, सेपल भी नहीं है, तो क्या प्रेजेंट है, टैपल प्रेजेंट है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में भी प्रेजेंट, या तो ब्रैकेट प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, और अगर प्रेजेंट होगा तो हम ब्रैक्टिएट बोलेंगे, और अगर एब्सेंट होगा तो हम ई ब्रैक्टिएट बोलेंगे। हिंदी में सहपत्री और सहपत्रहीन बोलते हैं। आगे देखिए ओवरी यूजुअली विद 1 एम्ब्रियो सेक, जो एम्ब्रियो सेक होता है ओव्यूल में, उसका नंबर 1 ही होगा, किसमें, एमेंटिफेरी। ये डिस्टिंग्विश कैरेक्टर हैं, आपको सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं पे रखना है। किस पे, एक तो ये 6 जितने भी 5-6 हैं डिस्टिंग्विश कैरेक्टर, और दूसरा फोकस आपको रखना है इन फैमिलीज पे। इन सभी फैमिलीज की बात कर रही हूँ मैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी जो करवाया था, जो नेक्स्ट वीडियो में भी हम पढ़ेंगे उसके लिए बता रही हूँ कि इतने सारे कैरेक्टर याद रखना हमें मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप मेन आपको जो फोकस रखना है वो रखना है इन कैरेक्टर्स पे और इन फैमिलीज पे। अब आप कैसे याद करते हैं वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। आगे देखिए ओव्यूल्स हो गया। अब हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस है कैटकिन टाइप का। मैंने आपको इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाए थे, मोस्टली तो हमने रेसिमोज और साइमोज के बारे में बात की थी, लेकिन एक कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस भी होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस तो पता ही होगा आपको क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन थैलेमस, कि थैलेमस ना बोले आप सीधे लिख दें, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, की फ्लावर्स का अरेंजमेंट किस तरह से होता है उसे हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो कैटकिन टाइप का हमें इस तरह से देखने को मिलता है, मान लीजिए स्टेम है और स्टेम के इस तरह से फ्लावर लगे हुए हैं, ये लीफ नहीं है, ये लीफ नहीं है, ये फ्लावर है, इस तरह से। अब इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो फ्लावर है ये लीफ नहीं है, ये लीफलेट भी नहीं है, ये एक फ्लावर है, ये भी एक फ्लावर है। अब ये फ्लावर कैसे है, ऐसे लटकते हुए स्टेज में है, तो ये कंडीशन अगर आपको ध्यान में हो कोई ऐसा प्लांट, एग्जांपल मैं बताती हूँ। अब हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो हम बोटेनिकल नेम के बारे में ही बात करेंगे और आपको भी याद रखने पड़ेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल है मोरस अल्बा, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं शहतूत, ठीक है। देखा होगा ऐसे लटकी हुई स्टेज होती है उनकी, उसे बोलते हैं शहतूत। तो ये इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसे हम बोलते हैं कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं कणिश, इसे हिंदी में हम बोलते हैं कणिश, ठीक है। क्लियर। अब ये हो गया क्या, इन्फ्लोरेसेंस कैटकिन टाइप का। आगे देखिए स्टैमिनेट फ्लावर और सिंगल नेल्ड स्टेमन, कि स्टैमिनेट फ्लावर तो है, अब इतना ज़्यादा अभी मैंने बताया था कि स्टैमिनेट फ्लावर है, ये क्या है, एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, और इसमें एक प्रिमिटिव बात और आती है, कौन सी, इसमें जो स्टेमन का नंबर है वो एक ही है, वो भी नेक्ड है, एक ही स्टेमन है वो भी नेक्ड है, तो ये क्या है, ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। नेक्स्ट देखिए, अब एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, तो उन्हीं एक्सेप्शंस की बात कर देते हैं कि कुछ प्लांट इसमें ऐसे होते हैं जिनमें स्टेमन का नंबर 2 भी होता है और 2 से ज़्यादा भी होता है, लेकिन
जब हम लिखेंगे कि इसके प्रिमिटिव कैरेक्टर के बारे में, तब हम क्या लिखेंगे कि नंबर सिर्फ एक होता है और वो भी नीट होता है इसके अंदर। अब यहाँ पर ब्रैकेट प्रेजेंट है, ये भी ध्यान रखिए, ब्रैकेट प्रेजेंट है तो कंडीशन आ गई हमारे पास ब्रैक्टिएट। अब आगे देखिए एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट है इसमें। एंडोस्पर्म आपको पता है एक ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर होती है एंडोस्पर्म, जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और एक मेल न्यूक्लियाई होता है और आपस में फ्यूज होते हैं, तो कंडीशन बनती है एंडोस्पर्म। जैसे कोकोनट की बात करें, उसमें जो पानी होता है, उसमें जो लिक्विड होता है वो क्या है, वो एंडोस्पर्म है, लिक्विड फॉर्म में होता है, वो एंडोस्पर्म होता है। तो होता कैसा है, हमेशा ट्रिप्लोइड होगा, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी चल रही है, एंजियोस्पर्म की बात चल रही है। अगर ये जिम्नो होता देन उसका नंबर अलग होता, किसका, क्रोमोसोम का। तो यहाँ पर क्या है, ट्रिप्लोइड है। ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है ओवरी सुपीरियर, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में एक नाम आना चाहिए, क्या, ये वाला हाइपोगाइनस। आपको पता है हाइपोगाइनस और जो ओवरी सुपीरियर है ये आपस में रिलेट हैं और आपस में हमेशा मतलब साथ ही होते हैं। अगर फ्लावर हाइपोगाइनस है तो ऑब्वियसली ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी। तो आप वो वाला टर्म यहाँ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फ्रूट की। एंडोस्पर्म हो गया, एम्ब्रियोसेक हो गया, ओवरी, स्टेमन। अब हम बात करते हैं फ्रूट की। तो फ्रूट यहाँ पर कैप्सूल है, फ्रूट यहाँ पर देखिए फ्रूट सभी तरह का हमें देखने को मिल रहा है, कैप्सूल है और नट भी है, ड्रूप भी है, बेरी भी है, लेकिन ये अलग अलग। यहाँ पर बात करें किसकी, फैमिली की, तो अलग अलग है। सबसे पहले कैरेक्टर्स को छोड़ के हम फैमिलीज की बात करते हैं। अब ये जो 8 फैमिलीज हैं किसके अकॉर्डिंग है, ये एक्लर के अकॉर्डिंग, एक्लर के अकॉर्डिंग है। इन्होंने जो फैमिलीज बताई उनका नंबर ये है, देख लीजिए कौन कौन सी हैं। पहली हमारे पास है सेलिकेसी, दूसरी गैरिकेसी, मिलिकेसी, बेलेनॉक्सिडेसी, लिटेनेरिएसी, जुगलेंटेसी, बेटिडेसी, फैगेसी। ठीक है। अब आपको पता है एसी वर्ड लगा है, एसी एयर कंडीशनर नहीं, ACEAE, ये वाला एसी, मतलब इसका मतलब क्या है, ये क्या है, फैमिलीज है। ठीक है, जहाँ पे भी एसी सफिक्स हमें देखने को मिलता है उसका मतलब क्या होता है, ये फैमिलीज है। ठीक है। अब देखिए ये जो फैमिलीज हैं, अब इन एक एक फैमिली की हम एक एक कैरेक्टर की बात करेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर वैसे बुक्स में देखें तो इसमें जैसे मान लीजिए एक साइंटिस्ट है, आइक्ले मान लीजिए, इन्होंने जैसे 8 फैमिलीज बताई हैं, और इसी तरह से जैसे दूसरे प्रेंटल हो गया, एंगुलर प्रेंटल हैं, उन्होंने 11 फैमिलीज बताई हैं। इस तरह से उन्होंने एक एक फैमिली की बहुत सारे कैरेक्टर लिख रखे हैं। तो इस तरह से याद करने लगे तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए एक ब्रीफ में मैं आपको बता रही हूँ जो आपको पेपर में किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो ये देखिए इस तरह से आप लिख लीजिए और मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसके एक एक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर पेपर में जब लिखेंगे तब आप उसकी 2-3 लाइनें बना के लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मैंने सीधा टर्म्स लिखी हैं, मैंने यहाँ पर सीधा टर्म्स लिखी हैं और आप उन टर्म्स को डिफाइन करोगे, बिकॉज मैंने आपको सारी टर्म्स क्लियर करवा दी है लास्ट वीडियो में। ठीक है। तो हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर सेलिकेसी और यहाँ पर ऑर्डर देखिए सेलिकेस। अब सेलिकेस की बात करें तो फ्रूट कैसा है, कैप्सूल है, सीड कैसा है, कोमोज है। ये टाइप है इनकी, ये फ्रूट का टाइप है और ये सीड का टाइप है। और इस फैमिली को छोड़ के बाकी सब में हमें या तो नट देखने को मिलेगा या ड्रूप होगा या बेरी होगा। अब किसकी बात कर रहे हैं, इसी की, सेलिकेसी की। तो सेलिकेसी का एक और कैरेक्टर देखिए, ओवरी क्या है, इसमें ओव्यूल का नंबर 2 होगा। ओवरी में ओव्यूल का नंबर कितना है, 2 है, और इंटेगुमेंट कितने हैं हमारे पास, 1 इंटेगुमेंट है। अगर ओव्यूल की स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए अब एंजियोस्पर्म की बात हो रही है तो सबसे एडवांस ओव्यूल किसमें होगा, एंजियोस्पर्म में ही होगा। लेकिन अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वो इतना एडवांस नहीं होता है और इतना प्रोटेक्टिव भी नहीं होता है वो। इस तरह की स्ट्रक्चर कभी देखी हो आपने, इसे बोलते हैं ओव्यूल। अब ये जो ओव्यूल है, ये जो जगह बनी हुई है, इसे बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं इंटेगुमेंट। अब यहाँ पर मैं वैसे अगर कॉमन बात कर रहे हैं जिस फॉर्म में, तो यहाँ पर इस तरह से बनी हुई होती है स्ट्रक्चर और इनका जो नंबर होता है वो 3 होता है, इसका इंटेगुमेंट
कितना होता है, 3 होता है इस तरह से। और यहाँ पर क्या लगी हुई होती है, एग सेल्स लगी हुई होती हैं। और यहाँ पर हमें सिनर्जिड्स देखने को मिलते हैं। एंड सिनर्जिड्स में इन्हें एंटीकोडल्स बोलते हैं। सिनर्जिड इसे बोलते हैं जो इसके साथ लगी हुई होती है स्ट्रक्चर इस तरह से, इस तरह से। और ये वाला जो होल है इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, इसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है। और ये देखिए ये सबसे बाहर वाली लेयर है, सबसे बाहर वाली, तो इसे बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट। सबसे अंदर वाली इनर इंटेगुमेंट, उसके जो सेंटर में प्रेजेंट है, आउटर हो गया, इनर हो गया और मीडिएटर हो गया। ठीक है, 3 तरह के इंटेगुमेंट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी सेलिकेज की, तो उसमें क्या है, एक इंटेगुमेंट प्रेजेंट है। तो एक इंटेगुमेंट है तो यहाँ पर कंडीशन कैसी है, यूनिटेगमिक है। यूनिटेगमिक मैंने आपको बताया, यूनि मतलब क्या होता है, एक होता है। यहाँ देखिए यूनि मतलब क्या है, एक है। तो यहाँ भी यूनि मतलब क्या है, एक है। यहाँ पे टेगमिक मतलब क्या है, इंटेगुमेंट है, आउटर जो लेयर है वो है। तो यहाँ पर एक है तो हम टर्म लिख देते हैं यूनिटेगमिक। ये वाली एग सेल होती हैं, ये वाली सिनर्जिड्स होती हैं, और ये वाली एंटीपोडल सेल्स होती हैं। और यहाँ सेंटर में प्रेजेंट होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, इस तरह से। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं किसमें, ओव्यूल में। अब होगा क्या, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये जो माइक्रोपाइल एंड है, यहाँ से कौन एंटर करेगी, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब एंटर करेगी और इस पोलन ट्यूब में 2 न्यूक्लियाई होते हैं। 2 पोलर न्यूक्लियाई तो इसके होते हैं और 2 मेल न्यूक्लियाई किसके, पोलर ट्यूब में होते हैं। तो यहाँ पर 2 मेल न्यूक्लियाई है। जब पोलन ट्यूब एंटर करेगी, एक जो न्यूक्लियाई है वो तो एग के साथ फर्टिलाइज होकर जाइगोट बना देगा, फर्टिलाइजेशन हो गया। लेकिन जो दूसरा यहाँ पर मेल न्यूक्लियाई होता है, मेल न्यूक्लियस होता है, वो मेल न्यूक्लियस आगे जाके किसके साथ फ्यूज होता है, इन 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसी है, देखिए 3 सेल्स हैं, N 3 N हो गए। 3 N मीन्स ट्रिप्लोइड कंडीशन हमारे पास है। और मैंने आपको बताया ट्रिप्लोइड कंडीशन जहाँ पे होगी मतलब उसका क्या है, वो क्या है, वो क्या है हमारे पास, वो है एंडोस्पर्म। ठीक है, तो एंडोस्पर्म यही सेंटर में बनता है। थोड़ी स्ट्रक्चर कैसी है, ट्रिप्लोइड है। और यहाँ पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बन गया। तो ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, ओव्यूल की। और ये ओव्यूल किसका है, एंजियोस्पर्म का है। आगे ओव्यूल्स के भी काफी टाइप होते हैं, वो भी हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ बात करते हैं किसकी, अलग अलग फैमिली के एक एक कैरेक्टर के बारे में। देखिए सेलिकेसी हो गया हमारे पास। गैरिकेसी की बात करें तो इसमें ओवरी यूनिलोक्यूलर है। ओवरी में एक ही लोक्यूल, एक ही चैम्बर प्रेजेंट होगा, उसे बोलते हैं यूनिलोक्यूलर। आगे देखिए मेरिकेसी की बात करें, अब इसमें क्या एडवांस कैरेक्टर दिख रहा है क्या, यहाँ पर जो स्टाइल है वो ब्रांच होगी। जैसे जो स्टाइल बनी होती है इस तरह से, इस तरह से जो कंडीशन होती है, अब ये कैसी है, इस तरह से ब्रांच होगी। ब्रांच होगी मीन्स पत्तियां लगी होंगी नहीं, इस तरह से आउटग्रोथ होती है, तो उसे बोलते हैं स्टाइल क्या है, ब्रांच होगी। और 2 होंगी, इस तरह से बनी हुई होगी, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, उसे हम बोलते हैं स्टाइल ब्रांच। और कंडीशन कैसी, ऑर्थोट्रॉपस। जो ओव्यूल हमने देखा था उसी ओव्यूल को अगर मैं 180 डिग्री के एंगल से घुमा दूं तो कंडीशन मिलती है हमारे पास ऑर्थोट्रॉपस। ये ओव्यूल का जो है क्लासिफिकेशन वो हम अलग से डिटेल में बात करेंगे उसकी। एक बार आप इतना ध्यान रखिए, ओव्यूल क्या ऐसा है, ऑर्थोट्रोपस है, किसमें, मेरिकेसी में। नेक्स्ट बात करते हैं बेलेनोप्सिडेसी। बेलेनोप्सिडेसी ओवरी बाइलोक्यूलर। इसमें तो क्या था, एक ही चैम्बर था, इसमें क्या है 2 चैम्बर बने होंगे, तो कंडीशन आ गई बाइलोक्यूलर। नेक्स्ट देखिए लेटेलेरिएसी। इसमें क्या है, स्टाइल सिंपल है जैसे मैंने पहले बनाई थी, ये नहीं, इन दोनों में से नहीं सिंपल। अगर हम ये डाल दें तो ये सिंपल ही बन जाएगी। और है हमारे पास एम्फिट्रोपस ओव्यूल। ये एम्फिट्रोपस क्या है, ओव्यूल का टाइप है। आगे बात करें जुगलैंडेसी की, तो यहाँ पर ओवरी कैसी है, बाइकार्पेलिडी है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था गाइनोशियम की सिंगल यूनिट कार्पल होती है, कार्पल का नंबर 2 है, तो कैसी कंडीशन है, बाइकार्पेलिडी कंडीशन है। प्लांट कैसा है, मोनीशियस है।
मोनीशियस मीन्स एक ही प्लांट पे हमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों देखने को मिल जाएंगे, उसे बोलते हैं मोनीशियस कंडीशन। नेक्स्ट है हमारे पास बैटिडेसी। बैटिडेसी ओवरी टेट्रालोब्यूलर। अब देखिए यहाँ पर ओवरी में एक चैम्बर था, यहाँ ओवरी में 2 चैम्बर थे, यहाँ ओवरी में 4 चैम्बर बने हुए होंगे। किसमें? बैटिडेसी में। प्लांट कैसा है? डायोशियस है, यानी मेल फ्लावर तो एक प्लांट पे और फीमेल फ्लावर एक प्लांट पे होगा। लास्ट है हमारे पास फैगेसी। फैगेसी में आ जाएंगे ओवरी यूनिलोक्यूलर है और प्लांट मोनीशियस है। प्लांट मोनीशियस आपको समझ आ गया। ओवरी यूनिलोक्यूलर मींस एक ही चैम्बर उसमें प्रेजेंट होगा। तो ये थी हमारे पास एमेंटिफेरी फैमिली। अब देखिए जो एंगुलर और प्रेंटल थे उन्होंने इस पर स्टडी करके ये बताया कि ये भी क्या है, एक प्रिमिटिव फैमिली है, ये भी एक प्रिमिटिव फैमिली है। अब जितने भी कैरेक्टर्स मैंने आपको लिखवाए थे उनमें मैंने आपको बताया कि ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है और ये एडवांस कैरेक्टर है। अब उनको अलग अलग करके आप खुद लिखिएगा, ठीक है। तो ये होंगे हमारे पास सभी इसके कैरेक्टर और इसकी फैमिलीज। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट फैमिली के बारे में बात करेंगे, तो इस पे ध्यान दीजिए अभी तो।